Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to your own YouTube channel. अगर आपके स्कूल में टीचर्स फ्रीक्वेंटली लीव कर रही हैं, एम्प्टी क्लासरूम डेज बढ़ते जा रहे हैं और बच्चों की स्टडीज इफेक्ट हो रही है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो हम सबके दिल के बहुत करीब है, यानी टीचर्स एट्रिशन। टीचर्स एट्रिशन सिर्फ एक एचआर का इशू नहीं है, ये लीडरशिप का और सिस्टम के फेलियर की तरफ का सिग्नल है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप टीचर एट्रिशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप। अगर टीचर्स आपके स्कूल में स्टेबल नहीं होंगी तो क्या होगा? लर्निंग इंपैक्ट होगी, स्टूडेंट डिसिप्लिन खत्म होगा, एनरोलमेंट में भी इफेक्ट आएगा। इसलिए आज जो मैं आपको कुछ एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज बताने लगी हूं, वो आप इमीडिएटली इंप्लीमेंट करके अपने स्कूल में इसके रिजल्ट्स देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसके रूट कॉज पे बात करते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है? हम कहते हैं कि टीचर्स स्टे नहीं करते, जरा से कहीं पे ज्यादा पे मिल रही हो चले जाते हैं, लीव कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं समझता कि क्यों। देखो, इसके कॉमन रीजंस हैं कुछ, जो कि 4-5 ही हैं। नंबर 1, या तो बहुत लो सैलरी है या बहुत देर से आती है। नंबर 2, टीचर का घर और स्कूल का डिस्टेंस काफी ज्यादा है और उसको रोज ट्रैवलिंग में मुश्किल आ रही है। फिर स्कूल में काम का वर्कलोड बहुत ज्यादा है, उसी टीचर को सारा ही काम दे दिया है, सारे मेजर सब्जेक्ट दे दिए हैं, कोई फ्री लेसन नहीं उसको मिल रहा। चौथी बात बहुत तकलीफ पे है, यानी लैक ऑफ रिस्पेक्ट। अगर एक हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं है स्कूल में और डिग्निफाइड तरीके से आपकी अपनी टीचर से काम नहीं ले रहे, तो भी वो नहीं स्टे करेंगे। सबसे अहम और सबसे आखिरी बात यह है वीक लीडरशिप। एक प्रिंसिपल अगर सपोर्टिव नहीं है या वो आपकी ग्रोथ में, प्रोफेशनल ग्रोथ में आपको मदद नहीं दे रही, तो भी आप काफी अरसे वहां स्टे नहीं कर सकते। आपका दिल चाहेगा वहां जाएं जहां आप कुछ सीख सकें। इसका हम वे फॉरवर्ड क्या देखने वाले हैं? हर लिविंग टीचर से सबसे पहले तो एक एग्जिट इंटरव्यू जरूर कीजिए, बिठाइए, उसका फीडबैक जरूर लीजिए और बहुत तहम्मुल से और खुले दिल से लीजिए। उसके साथ स्कूल में ना एक जो टीचर छोड़ ना रही हो, रेगुलर दिनों में भी एक इनफॉर्मल बातचीत जरूर रखिए अपने टीचर्स के साथ, बहुत सेफ इन्वायरमेंट में, और उसको ये एहसास दिलाइए कि जो वो गुफ्तगू आपसे कर रही है वो आप कहीं यूज नहीं करने वाली, बल्कि उसको ऐसा लगे कि जो बात उसने आपसे की है उसकी वजह से उसको आगे कितनी आसानियां हो गई हैं। एक और चीज, पैटर्न आइडेंटिफाई कीजिए। आपके स्कूल में जरूर, हर स्कूल का अपना एक टीचर एट्रिशन का पैटर्न होता है, उसको आइडेंटिफाई कीजिए। जब तक आप रूट कॉज को नहीं समझेंगे, सोल्यूशन कभी इफेक्टिव नहीं होगा। दूसरी चीज, स्ट्रॉन्ग ऑनबोर्डिंग सिस्टम। स्ट्रॉन्ग ऑनबोर्डिंग सिस्टम इज अ गेम चेंजर। आप क्या करें? सबसे पहले दिन पर उसको प्रॉपरली ओरिएंटेट कीजिए, स्टाफ से इंट्रोड्यूस करवाइए, उसको इंट्रोड्यूस कराइए और स्टाफ को भी उससे इंट्रोड्यूस कराइए। स्कूल के माहौल से, स्कूल के कल्चर से, एक्सपेक्टेशन से फेमिलियर कीजिए। नंबर 2 यही है, क्लियर एक्सपेक्टेशंस, टाइमिंग्स क्या होंगी, लेसन प्लान कैसे बनने हैं, डिसिप्लिन कैसे स्कूल में फॉलो होना है, ये सब आपने उनको बताना है। ये आप आगे के दिनों का इंतजार मत कीजिए, पहले दिन ही ये बता दीजिए। और सबसे पहले दिन ही उसको एक बड़ी टीचर असाइन कर दें, ताकि एक प्रिंसिपल के साथ जो उसकी एक हिचकिचाहट है वो ना हो और वो अपने ही पीयर से सीख सके, एक इनफॉर्मली गुफ्तगू के जरिए अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सके। इसका रिजल्ट क्या होगा? टीचर कंफ्यूज नहीं होगी, कंफर्टेबल फील करेगी और अर्ली एग्जिट कम हो जाएगा। तीसरा पॉइंट और तीसरी स्ट्रैटेजी मेरी क्या है? वर्कलोड बैलेंस। ये एक बर्नआउट कंट्रोल है। ओवरलोडेड टीचर शॉर्ट टर्म सर्वाइव करती है,
लॉन्ग टर्म लीव करती है। ठीक है, प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हो सकते हैं इसके कि नॉन टीचिंग टास्क मिनिमाइज कर दें, यानी जो उसकी जॉब नहीं है वो काम उसे कम दें, ड्यूटीज डिवाइड करें और रोटेट करें, और एक्स्ट्रा बर्डन एक ही टीचर पर मत डालें। बैलेंस्ड वर्कलोड होगा तो स्टाफ स्टेबल होगा। चौथी स्ट्रैटेजी क्या होगी, रिकग्निशन सिस्टम बिल्डिंग करें। सिर्फ मिस्टेक्स हाईलाइट करने के बजाय आप जो है उससे आप सिर्फ अगर मिस्टेक्स ही हाईलाइट करेंगी ना तो इससे रिटेंशन नहीं होगी। आप एक्नॉलेज करें उनके आइडियाज को, उनके वर्क को। आप किस तरह से कर सकती हैं ये, टीचर ऑफ द मंथ शुरू कीजिए स्कूल में, व्हाट्सएप ग्रुप में अप्रिसिएशन मैसेजेस डालिए, एक्नॉलेज कीजिए, बताइए कि कितना इंपॉर्टेंट है उनका इस टीम में होना और उनका काम कितना जरूरी है आपके लिए। स्टाफ मीटिंग्स में उसको शाउट आउट दीजिए, बताइए कि वाओ मैं इनकी क्लास में गई थी, बड़ा मजा आया, ये लेसन बहुत अच्छा हो रहा था, इनकी कॉपीज बहुत अच्छी हैं, इनका स्कूल में स्टूडेंट्स के साथ रेपो बहुत अच्छी है। देखें, अप्रिसिएशन फ्री है लेकिन इसका इम्पैक्ट प्राइसलेस है। आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरा, टीचर अगर सीख रही है तो वो रुकती है, और अगर वो नहीं सीख रही तो कभी नहीं रुकेगी। मंथली पीयर लर्निंग सेशंस बनाइए, डेमो क्लासेस कीजिए, खुद भी डेमो लेसन दीजिए, और उनको कहिए कि फ्री पीरियड में किसी दूसरी टीचर की क्लासरूम में वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, उनकी एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, आप उनके साथ उनकी आप फ्री है थोड़ी देर उनकी क्लास में जाके बैठ जाइए। दूसरा, शॉर्ट ट्रेनिंग वीडियोस। बहुत सारी मेरी कोलीग्स हैं जो अपने ही ग्रुप्स में कोई चीज समझानी होती है तो उसकी वीडियो डाल देती हैं, खुद करके दिखाती हैं, लैपटॉप को पे कुछ करते हुए या ये प्रोसेस करते हुए ये किस तरह से होगा, उसकी शॉर्ट ट्रेनिंग वीडियोस डाल देती हैं ताकि टीचर्स बार बार रेफर कर सकें उसको। इवन विदाउट बजट ग्रोथ कल्चर क्रिएट हो सकता है। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ मुयस्सर को मौसर बनाइए, तो ये वही बात है। देखिए, सबसे खूबसूरत बात यह है कि 0 एम्प्टी क्लासरूम डेज हों, ये एक बेहद खूबसूरत सिनेरियो है। क्लासेस कभी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। इसका क्या सोल्यूशन है, अगर टीचर जा रही है, लीव कर रही है, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है, आपने इतना टाइम, इतनी एफर्ट, इतनी ट्रेनिंग दी, इसके बावजूद कोई जेन्युइन रीजन भी हो सकती है, फैमिली रीएलोकेट हो सकती है, शादी हो सकती है, कोई और मसला मसाइल, ऐसा हेल्थ इशू हो सकती है जिसको उसे जाना ही पड़ रहा है, तब भी याद रखें आपके पास एक सब्स्टिट्यूट टीचर की लिस्ट मौजूद होनी चाहिए। अपना सीवी बैंक इतना मजबूत रखिए, इतना इफेक्टिव रखिए, और उसको फ्रीक्वेंटली अपडेट करते रहिए ताकि आपके पास एक सब्स्टिट्यूट टीचर की लिस्ट मौजूद हो। फौरी तौर पे उस टीचर को उस क्लासरूम में एडजस्ट कीजिए। क्लास एडजस्टमेंट प्लान बनाइए कि ये टीचर अगर जा रही है, लॉन्ग लीव पर जा रही है या फिर छोड़ रही है, तो फौरी तौर पे क्या एडजस्टमेंट्स होंगी। ये एक लीडरशिप क्वालिटी है, फोरकास्ट करना और उसके लिए प्लानिंग करना। आप मल्टीग्रेड टीचिंग स्ट्रेटेजीज रखिए, जैसे हमारे एमजीटी स्कूल्स में होता है कि 2 क्लासेस को हम मर्ज करके पढ़ा देते हैं। अगर बहुत मजबूरी हो जाए, सब्स्टिट्यूट टीचर भी ना मिले, कोई एडजस्टमेंट प्लान भी वर्कआउट नहीं हो रहा, तो कोशिश कीजिए जिस कोई ऐसी काबिल टीचर हो तो उसकी क्लास में मर्ज करके ये 2 क्लासेस मल्टीग्रेड की तरह से फॉर द टाइम बीइंग, यानी ये बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए प्लानिंग है, ये आप कीजिए। ठीक है, लर्निंग रुकनी नहीं चाहिए, चाहे टीचर एब्सेंट हो, छोड़ रही हो या कोई भी मसला हो। अच्छा, एक और चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। जब मैं खुद प्रिंसिपल थी तो मैं ये किया करती थी कि आप लोकल हायरिंग कीजिए। आप दूर दराज की बहुत काबिल टीचर से बेहतर है एक एवरेज क्वालिफाइड आपकी लोकल टीचर, और कम्युनिटी की हो तो बेस्ट है। देखें, ट्रैवलिंग इशू कम, रिटेंशन ऑटोमेटिकली इंप्रूव। हर कोई प्रेफर करता है यार मेरे घर के करीब स्कूल है, मैं जॉब क्यों चेंज करूं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप हैं, आप इस एट्रिशन को रोक सकते हैं। कैसे? सपोर्टिव लीडरशिप स्टाइल अपनाइए। प्रिंसिपल का बिहेवियर डायरेक्ट इंपैक्ट करता है रिटेंशन पर।
अवॉइड पब्लिक क्रिटिसिज्म, सबके सामने उसे क्रिटिसाइज करना बंद कीजिए। वो मोटिवेट हो जाएगी, वो लो फील करेगी, अपने बाकी फेयर में छोड़ जाएगी। कांस्टेंट प्रेशर मत दीजिए, अभी अभी करो, फौरी करो, डेडलाइन फॉलो करो, नहीं नहीं ऐसा कैसे कर दिया, मत कीजिए ऐसे। तो क्या कीजिए, प्राइवेट और रिस्पेक्टफुल फीडबैक दीजिए। मौला अली का फरमान है कि दोस्त वो होता है जो आपकी अच्छाई सबके सामने बयान करता है और आपका जो एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है वो अकेले में आपको बताता है। यही स्ट्रैटेजी अपनाइए। प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट रखिए, प्रॉब्लम हाईलाइटिंग माइंडसेट मत रखिए। आप बताइए मसला है, सॉल्व हो जाएगा, तो क्या हुआ, मिलके कर लेंगे, ये एहसास दिलाइए। और अपनी कम्युनिकेशन के वेज को ओपन रखिए। आपका एक ऐसा एनवायरनमेंट हो जहां कोई भी किसी से भी कम्युनिकेट करते हुए सोचे नहीं, सुकून से बातचीत हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जॉब प्लेस, आपकी वर्क प्लेस जो है वो पुरसुकून हो। आप घर जाएं तो आप स्ट्रेस में ना हो, आपकी पैल्पिटेशन, बीपी, एंजाइटी लेवल ये बढ़ा हुआ ना हो। ऐसा माहौल रखिए कि वो आपसे बातचीत कर सकें, आपके साथ अपनाइयत के साथ एक रवैया रख सकें। टीचर्स स्कूल कभी नहीं छोड़ती, वो एक ऐसा डिप्रेसिंग इन्वायरमेंट छोड़ती है, तो ऐसा इन्वायरमेंट मत बनाइए। फिर जब टीचर डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनते हैं तो वो स्टे ज्यादा करते हैं। उनको ओनरशिप दीजिए अपने स्कूल की, उनको इन्वॉल्व करें टाइम टेबलिंग में, स्कूल इवेंट्स में, एक्टिविटीज डिजाइन करने पे। ये नहीं कि सब काम तो आपने खुद कर लिया, बस उनको अचानक ही बता दिया कि आप ये करेंगी, आप ये कर लीजिएगा, आपने ये करना है और ये टाइम टेबल फॉलो होगा, तो ओनरशिप कम हो जाती है। ओनरशिप क्रिएट होती है और ओनरशिप रिटेंशन लाती है। आपकी टीचर कभी नहीं जाएगी जब वो स्कूल उसका अपना होगा, उसकी डिसीजन मेकिंग में वो शामिल होगी, टाइम टेबलिंग में और फैसले करने में स्कूल के बारे में शामिल होगी, कभी नहीं जाएगी। और सबसे आखिरी चीज जिसका सबसे बड़ा इंपैक्ट है, छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं। आपको कभी ऐसा हो वो आपके पास आए और कहे कि मैम घर में एक मसला है, जा सकती हूँ, फ्लेक्सिबल टाइमिंग दे दीजिए। सुबह मेरी सास आजकल बीमार है, या घर में बच्चा बीमार है, या उसको स्कूल छोड़ते हुए आना है, सर मैम कुछ कर सकते हैं, कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून दीजिए फ्लेक्सिबल टाइमिंग। अगर उसको छुट्टी चाहिए आधे दिन की, पूरे दिन की, सपोर्ट कीजिए अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो। एक फ्रेंडली, एक रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट, यकीन कीजिए आपकी टीचर को आपके स्कूल का एक लंबा स्टे देने में मदद करेगा। याद रखिए, एक कंफर्टेबल टीचर ही एक कमिटेड टीचर होती है। जब आप उसके साथ उसको ऐसा माहौल देंगी जो कंफर्टेबल है, यकीन करें आपके स्कूल में टीचर कहीं नहीं जाने वाली। आखिर में मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जो कि काफी स्ट्रांग बात है कि टीचर रिटेंशन हायरिंग से सॉल्व नहीं होती है। ये सिस्टम, लीडरशिप और एनवायरनमेंट से सॉल्व होती है। अगर आप इन स्ट्रैटेजीज को कंसिस्टेंटली इंप्लीमेंट करेंगी तो आपके स्कूल में टीचर स्टे करेंगी, लर्निंग इंप्रूव होगी और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी अपलिफ्ट होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्कूल में कोई क्लासरूम एम्प्टी ना रहे और आप एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल टीचिंग टीम बिल्ड कर सकें, तो आज ही से इन स्ट्रैटेजीज पर काम कम से कम 2 तो इनमें से इंप्लीमेंट कर ही दीजिए। और कमेंट पे मुझे जरूर बताएं कि आपने अपने स्कूल में सबसे बुरा एट्रिशन का रीजन क्या है, सबसे बड़ा और सबसे बुरा एक्सपीरियंस क्या रहा आपका। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा चैनल इंशाल्लाह, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी आप इनमें से अडॉप्ट करने वाले हैं, क्योंकि यहां आपको इस चैनल पे आपको मिलती है रियल, प्रैक्टिकल और फील्ड टेस्टेड स्कूल लीडरशिप स्ट्रैटेजीज। क्योंकि क्योंकि एक ट्रेनर भी कभी टीचर थी और प्रिंसिपल थी और आज वो एक ट्रेनर है। तो यकीन करें जितनी स्ट्रैटेजीज और बातें मैं आपको बताती हूँ सब फील्ड टेस्टेड और मेरी अपने एक्सपीरियंस की होती हैं।
तो इस चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को बहुत पॉजिटिवली, इफेक्टिवली यूज करें। कमेंट सेक्शन में प्लीज ये मत लिखें सिर्फ अमेजिंग, वेरी इंफॉर्मेटिव। ये एक टीचर स्टाइल नहीं है। हमारे टीचर्स के पास तो और प्रिंसिपल्स के पास तो पेंडोरा बॉक्स है बताने के लिए कि आप ये बता रहे हैं, ये भी तो बताइए, या इस कॉन्वर्जेशन में इस चीज की कमी थी, उस पर भी बात कर लेते हैं, या हाँ ये स्ट्रैटेजी तो मैं भी यूज कर रही हूँ, मेरी एट्रिशन तो इतनी है, बता सकते हैं ना। ऐसे मुझे मजेदार और इंफॉर्मेटिव कमेंट्स चाहिए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है एक नए ब्लॉग के साथ, जिसमें हम फिर बात करेंगे क्लासरूम टीचिंग के ऊपर। हम बात करेंगे अपने एसएलओस पे और एक अपनी लेसन प्लानिंग के ऊपर। टीचर्स के लिए टिप्स होंगे, प्रिंसिपल्स के लिए भी लेसन प्लान में चेकिंग के टिप्स होंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे स्टूडेंट डेवलपमेंट में, जिसमें हम रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स पे बात करेंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आपका देखना मेरे लिए समझे एक इंकरेजमेंट और एक्नॉलेजमेंट है। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।